Hello, welcome to my channel Bright Career Step Forward. My name is रवि कुमार चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18। यहाँ पर 18 होगा, बाय मिस्टेक मैंने 8 लिख दिया है यहाँ पर। सो यहाँ पर 18, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। ओके, सो हमें टर्म फाइंड करना है। टर्म फाइंड करने का मतलब आई होप आपको सिंबल का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पता होगा कि एन मीन्स क्या होता है, ए एन का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ये सब क्लियर होगा। तो जो हम बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, एन की। यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो एन फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ये कहा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। कौन सा ऐसा टर्म है जिस पर ये नंबर ऑफ टर्म्स तो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, बट हमसे क्या पूछना है, हमसे पूछ रहा है वो टर्म बताइए। जैसे है ना, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, सेकंड टर्म पे वैल्यू 8 है, तो वही बोल जा रहा है कि 38 एक वैल्यू है, बताइए वो कौन सा टर्म होगा जिस पर ये वैल्यू आ रहा है। आई होप आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर से बात करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म पे वैल्यू क्या है, 3 है, सेकंड टर्म पे वैल्यू क्या है, 8 है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जिस पर वैल्यू 78 है। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, हम वो फॉर्मूला क्या जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम बेहतर से जानते हैं, जिसमें इस एपी में ए हमारा 3, डी हमारा 5। अच्छा, डी इस तरीके से कैसे बता दें कि 5 है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये हमें कांस्टेंट थ्रू आउट मिलता जा रहा है। तो इस वजह से मैंने ये बता दिया कि यस, ये जो है एक एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस 5 है एंड ए की वैल्यू जो है वो 3 है। नाउ हमें वो फाइंड करना है वो टर्म जिस पर ये वैल्यू आ रहा है। तो वो वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज एन वही टर्म होता है जिसकी वैल्यू को रखा जाता है। सिंपल हमने 78 रखा। ना ए की वैल्यू हम 3 रखेंगे, एन की वैल्यू हमें नहीं पता चूंकि हमें फाइंड करना है, एंड डी की वैल्यू 5 रखेंगे। नाउ कैलकुलेट कर, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 5n एंड विच इज इक्वल टू 78। ओके, ना यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एन की वैल्यू फाइंड करते हैं 78 प्लस ऑफ 2, क्योंकि ये राइट लेफ्ट हैंड साइड आने पर प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, एंड नाउ 5n। सो 80/5 विच इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू 16। सो n की वैल्यू हमारे पास है 16। 16 5 से 80 होता है, ड्यू टू दिस हमारे पास जो टर्म है वो है 16। अगर हम 16 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करें तो ये 78 आएगा। अच्छा, हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करोगे, ए 16 की वैल्यू क्या होता है, a प्लस 15d। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, 15 इंटू 5 की वैल्यू क्या है, सॉरी डी की वैल्यू क्या है, 5 है। सो सिंपली वैल्यू रखो 3, 15 5 जा 75 एंड 75 प्लस ऑफ 3 हो गया ना प्रूफ। तो बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को डू एंड डाई कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और नहीं आया होगा दिक्कत। ओके, आपने इजीली सॉल्व कर लिया होगा घर पे बैठ के। इसलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि एक बार खुद से ट्राई करो, फिर आपके लिए जो है ये करना बहुत ही बेहतर हो जाएगा। फिर अब अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको लगेगा कि यस, तो मैंने कर रखा, ये मैंने समझ रखा, ये चीजें मैंने देख रखी है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, इसमें टर्म्स फाइंड करने थे। तो ये भी एन ही होता है, बट उसकी वैल्यू दे रखा था, बट हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। यहाँ पर जो हमें लास्ट टर्म दे रखा है, दैट इज लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखा है, ना कि टर्म दे रखा है। लास्ट टर्म की वैल्यू है 205 एंड हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है, हमें डी भी गिवन है। ओके, हमें सारी चीजें गिवन है, बट हमें एन की वैल्यू नहीं पता, तो वो हम इजिली फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला हमें क्या पता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या फॉर्मूला पता है हमें,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। ओके, मैंने स्पेस छोड़ा है कि नहीं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, स्पेस तो वैकेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, हमें ज़रूरत पड़ेगा नहीं। बट ए एन की वैल्यू हमें पता है 205, अलग से लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है 7, डी की वैल्यू पता है हमें 6। डी की वैल्यू 6 कैसे? बिकॉज आप कंजुगेटिव टू टर्म्स का डिफरेंस लो तो 6 ही आने वाला है, जो कि वो कांस्टेंट रहेगा। सो डी की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू पता है एंड ए एन की वैल्यू पता है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैंसिल हो गया गलती से, बट हाँ, इस फॉर्मूले का यूज करना है। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो यस, यू कैन यूज सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पर वैल्यू 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 6। ये हो जाएगा 7 प्लस ऑफ 6n माइनस ऑफ 6 विच इज 1 एंड 205 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n। नाउ n हमें फाइंड करना है। यस, so 205 minus of 1 is equal to 6n. So n is equal to 204 by 6. 6 3 ja 18 and 6 3 ja 18, 2 and 6 4 ja 24. So yes, the value of n is equal to 34. So you can write here the number of terms which is equal to 24. I hope this is clear. समझ में आया तो बताओ, और अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो बेस्ट दे रहा हूँ। इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कहीं पे मिलेगा आपको। तो अगर इतना अच्छा कंटेंट आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप एक बार लाइक तो बन सकता है, एक लाइक बनता है आपके लिए। करना कुछ नहीं है, बस आप लाइक कर देना। अगर अच्छा लगता है तो ही लाइक करना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस लाइक करो। अगर अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है चीजें, अगर मेरा वीडियो वाकई आपको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना फ्रेंड्स को, ताकि दूसरे फ्रेंड्स को भी समझ में आ जाए। तो मूव करें क्या दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमारा यह है 18,15 क्वेश्चन 1/2 13 डॉट 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 निगेटिव में जा रहा है। इट मीन्स ये जो एपी है वो एक डिक्रीजिंग एपी है। क्या है? डिक्रीजिंग एपी है। सो यस, यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देख ले, तो सेकेंड पार्ट लिख लेता हूँ, मुझे याद है। 18,15 क्वेश्चन 1/2 13 डॉट 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 माइनस ऑफ 47। इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यू कैन कैलकुलेट। तो पहले आपके पास होना क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? सिंपली आपके पास ए एन की वैल्यू होना चाहिए, जो कि हमारे पास है माइनस ऑफ 47। आपके पास ए की वैल्यू होना चाहिए, जो कि आपके पास है 18। डी की वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर ये बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे। सिंपली इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन किस तरीके से? इसको मल्टीप्लाई करना है, 15 2 जा 30 और 1 ऐड करना है, 31/2। सो 31/2 में से 18 माइनस कर लो, यू विल गेट 36 माइनस ऑफ 5/2। सिंपली माइनस ऑफ 5/2। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो इन दोनों में से डिफरेंस कर लो। 13 माइनस ऑफ 31/2, यू विल गेट 26 माइनस ऑफ 31/2 विच इज माइनस ऑफ 5/2। तो ये और ये दोनों ही इक्वल है, बिकॉज आपके पास डी की वैल्यू जो है कांस्टेंट आने वाला है। क्यों? ये एक एपी है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आपके पास आ चुके हैं माइनस 5/2। सो आपको फाइंड करना है ए एन की वैल्यू, विच इज ए एन की वैल्यू फाइंड करना है। ए एन की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन की वैल्यू हमारे पास है माइनस 47, ए की वैल्यू है 18 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी की वैल्यू है माइनस 5/2। अच्छा, वैल्यूज को आपको विद साइन रखना है, ये नहीं कि आप निगेटिव है तो पॉजिटिव लिख रहे हैं, नहीं, विद साइन रखना है। जो साइन है उसी साइन के साथ आप वैल्यूज को रखते जाओ। सो यहाँ पर कैलकुलेट कर लो इजिली, वेरी इन सिंपल कैलकुलेशन। 18 सो माइनस 5/2 इंटू एन प्लस ऑफ 5/2। सिंपली ये इन दोनों में एडिशन कर लो पहले। सो 18 प्लस 5/2 यू विल गेट हाउ मच? माइनस 5n/2। सो माइनस ऑफ 47। यहाँ पर क्या करो? रिवर्स कर लो, इसको इस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 5n/2 एंड इसको इस तरफ भेजने पर ये हो जाएगा 18 प्लस 47 प्लस 5/2। अब सिंपल है, 18 प्लस 47 विच इज 8 और 7 15 होता है, 4 in 1
5 and 6, 65 plus 5 by 2, 65 which is 130, 130 plus 5 by 2, so ये वैल्यू आने वाला 135 by 2 which is equal to 5n. ओके, यहाँ तक समझ में है. नाउ 5n by 2 है ना. नाउ n की वैल्यू आपके पास आने वाला है 135 इंटू 2 बाई 2 इंटू 5. सिंपली ये रिवर्स हो चुका है. यहाँ 5 by 2 है तो यहाँ पर जाने पर 2 by 5 हो गई. क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में जब कोई डिवीजन, देखो यहाँ पर ये ट्रिक तो पता ना कि अगर p इंटू एक्स है इक्वल टू क्यू है तो x अगर फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाने पर डिवाइड में हो जाता है. ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए. अगर x बाई पी है एंड q इसकी इक्वल है तो अगर x फाइंड करना है तो x डिवाइड वाला चीज मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी ही यहाँ पर यूज हो रहा है. सो n की वैल्यू आपके पास वैल्यू आने वाला है 5 2 10, 3 5 7 100. So you will get 27. The number of terms which is equal to number of terms which is equal to 27. This is clear? This is clear? अगर क्लियर है तो बताओ n की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास? 27. तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा. और हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. देन इसके बाद हमारे पास और कितने कंटेंट है हमारे पास? 7. इस और 2 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करना है एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे. कई बच्चे कमेंट में ये लिखते हैं कि सर भैया जो भी है कि आप जो है एक ही साथ क्यों ना सारे एक्सरसाइज की वीडियो डाल देते हो. ऐसा करता था पहले मैं, क्योंकि अब अगर आप रियल नंबर का चैप्टर का अगर वीडियो देखो या पॉलिनोमियल का देखो तो वहां पर मैंने ऐसा ही किया था. बट वहां पर क्या हो रहा था कि बच्चे कमेंट फील कर रहे थे कि नहीं इतना फास्ट में करवा रहे हो आप, चीजें छोड़ रहे हो, आप एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करो. तो इस वजह से मैं जो है छोटे छोटे वीडियोस में लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको देखने में भी आसान लगे और छोटे छोटे पार्ट में ये होगा कि एक्सप्लेनेशन अच्छा से हो सके. तो जैसे ही देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में आपको 20 मिनट्स 25 मिनट्स इस तरीके से वीडियो बन जाता है. तो ये डिस्कशन करना इजी मेरे लिए भी होता है, आपके लिए भी देखना इजी रहता है कि आप 4 क्वेश्चन का डिस्कशन देख लिया, इजी रहता है. छोटा पार्ट रहता है, छोटे वीडियो रहते हैं, आप कभी भी देख सकते हो. ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए बेनिफिट हो सकता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन हो चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं. ओके, नाउ चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी. कौन सा ऐसा टर्म है जो -150 लेता है? सिंपली -150 इज अ टर्म ऑफ एपी. चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी. चेक करके बताना है कि ये -150 जो है वो एपी का टर्म है कि नहीं है. तो सिंपली एन की वैल्यू हम -150 रख देंगे. ए की वैल्यू क्योंकि ये एक एपी है तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू आपको 11 मिल रहा है एंड डी की वैल्यू आपको -3 मिलेगा. क्यों -3 मिलेगा? बिकॉज ऑफ निगेटिव, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एपी. एपी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. यू कैन एसेस दैट कि यहाँ पर 11 है, देन 8 है, देन फिर 5, क्योंकि एक डिक्रीजिंग एपी है. ओके, सो डी इज इक्वल टू -3. बस वैल्यू रख दो. एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी. सो एन की वैल्यू है -150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास है 11 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू है -3. सो यू विल गेट 150 इज इक्वल टू 11 -3n प्लस ऑफ 3. So 11 plus 3 which is 14 minus of 3n which is equal to minus of 150. इस 3n को यहाँ पर ले आओ और 150 को इस तरफ ले आओ. So 150 plus of 14 which is equal to 3n is equal to 164 and n is equal to 164. ना एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लो. minus of 150 11 plus n minus 1 into minus of 3 which is minus of 3n minus plus of 3 which is 14 and minus of 3n and which is 150 is all that. सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो बिल्कुल 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 सही है, हम सही राह पे हैं. So 164/3 which is you will get 5 3 5 15 and 1 4 which is 4 12 and 2. So ये कुछ 54.6 टर्म आ रहा है. ये कोई टर्म है क्या?
टर्म तो कोई नेचुरल नंबर होगा ना कि 13 टर्म या 14th टर्म, सो ऑफकोर्स ये टर्म नहीं है, तो 1 - 150 जो है वो एपी का टर्म नहीं है, तो नो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में? ये पूछ रहा है हमसे कि ये जो -150 की वैल्यू, मतलब एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, एन की वैल्यू दे रखा है और ये पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है क्या ये एपी का टर्म है। एपी का टर्म के लिए आपको नेचुरल नंबर वैल्यू आना चाहिए, यही 54 आता तो हम कह सकते थे कि यस ये एक एपी का टर्म है, क्योंकि 54 टर्म पे ये वैल्यू आता है, बट 54.6 टर्म पे ये वैल्यू आएगा तो ये कोई एपी का टर्म है नहीं, बिकॉज एपी का टर्म तो एक नेचुरल नंबर जैसा ही आएगा, वैल्यू आएगा। ओके, तो आई होप आपको टर्म जो है समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया। तो लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं एंड वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, देख लेते हैं वो भी। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन का जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं दैट इज फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी, find 31st term of AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, इससे पिछला क्वेश्चन जो भी था वो आपने कर दिया होगा इजी, बट एक बार इस क्वेश्चन में आपको एक बार डॉट आया ही होगा या फिर ऐसे आपको 5 मिनट या 10 मिनट सोचने पे मजबूर किया होगा इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन जो है ये 3 स्टार डालने लायक है, बिकॉज ये क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, 31st टर्म एपी और 11th टर्म की वैल्यू दे रखा है एंड 16th टर्म की वैल्यू, तो हमें वैल्यू दे रखा है, इससे हमें क्या लेना देना, हमें इससे लेना क्या देना है। अगर हम किसी तरीके से ए वैल्यू फाइंड कर लें, ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म फाइंड कर लें, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लें, किसी तरीके से डी की वैल्यू फाइंड कर लें, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें किसी तरीके से, ओके, किसी तरीके से अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर लें, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें, और एन तो हमें पता ही है क्योंकि 31st टर्म चाहिए, तो एन हमें पता है, तो सिंपल आप ए एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, ए 31 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से, ए प्लस 30 डी के यूज करते हुए एक वैल्यू रखोगे, डी की वैल्यू रखोगे, इजीली फाइंड हो जाएगा। बट सवाल यही उठता है कि आप ए और डी कहां से लेकर आओगे। अगर यही पता होता तो ये क्वेश्चन सबसे इजी हो जाता ना। अगर ए और डी की वैल्यू अगर हमें डायरेक्ट फॉर्म में दिया होता पेपर में तो हम इजीली फाइंड कर लेते, बट यहाँ पर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट फॉर्म में छिपा हुआ है ए और डी की वैल्यू। आपको दिमाग लगाना है, आपके थ्योरी को दिमाग लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको या जब मैं बताऊंगा आपको, तो आपको लगेगा कि कितना इजी डिस्कशन है, कितना है, बट ये दिमाग में क्यों नहीं आ रहा था। ओके, तो ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा। डिप्रेशन में नहीं जाना है कि यार इतना मैंने थ्योरी पढ़ा, इतना क्वेश्चन किया, बट फिर भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, बोर्ड में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, इसी वैरायटीज के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आएंगे भी इसके पेपर तो इसी वैरायटीज के क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरू में क्वेश्चन देखने से, नया क्वेश्चन देखने से क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। एक बार देख लिया तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पढ़ते जाओ, जो मैं करवा रहा हूँ आप उसे फॉलो करते जाओ, मस्त मजा वाला हो जाओगे, और इस तरीके से आप जो है 99 100 के करीब ले आओगे अगर मेरे साथ अगर चलते हो तो। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करना है। E11 की वैल्यू हमें पता है 38 एंड A16 की वैल्यू हमें पता है विच इज 73। ये दोनों वैल्यू हमें पता है। सिंपल हम क्या यूज करेंगे, A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 10D जिसकी वैल्यू हमें पता है 38। A16 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 15D जिसकी वैल्यू हमें पता है 73। तो हमें A11 की वैल्यू पता है, हमें A16 की वैल्यू पता है। सो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आप किस चीज की वैल्यू फाइंड करना है, A और B की वैल्यू फाइंड करना है। सो दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, थर्ड चैप्टर नंबर 3, तो इस चैप्टर का डिस्कशन होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर यही होने वाला है। तो बच्चे को इसमें दिक्कत आएगा कि ए और डी की वैल्यू इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं टू इक्वेशन को।
तो अभी वेट कर लो, 10 दिन 15 दिन वेट करो, फिर उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए आप ये रखो कि किसी भी इक्वेशन में से एक वैल्यू फाइंड कर दो। एक वैल्यू फाइंड करना आता है, क्या करोगे, एक वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 38 माइनस ऑफ 10d, ये पता है ना, 38 माइनस ऑफ 10d लिख सकते हो इसको। एक वैल्यू क्या लिख सकते हो, 38 माइनस ऑफ 10d, सिंपल। तो एक वैल्यू इस इक्वेशन में रख लो, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन के लिए एक ही वैल्यू तो सेम ही होने वाला है ना। तो जो एक वैल्यू ये है तो वही इस इक्वेशन के लिए भी एक वैल्यू वही रहेगा। तो सिंपल यहाँ पर जो एक वैल्यू आने वाला है दैट इज 38 माइनस ऑफ 10d प्लस ऑफ 15d इज इक्वल टू 73। बस कैलकुलेट कर लो, डी की वैल्यू आ जाएगा, डी विच इज 5d 73, so 5d is equal to 73 minus of 38, so you will get d is equal to 73 minus 38 which is equal to 5 and 6 में से 3 35, so d की वैल्यू 7 आने वाला है। d की वैल्यू क्या आ चुका है, 7। सिंपल, समझ में आया, d की वैल्यू क्या आ चुका है हमारे पास, 7। नाउ d की वैल्यू 7 आ चुका है, तो एक वैल्यू में पता है 38 माइनस ऑफ 10d है, d है, तो सिंपल ये हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा 38 माइनस ऑफ 10 और d 38 माइनस ऑफ 10d एंड d की वैल्यू हमारे पास 7, तो 38 माइनस ऑफ 7 की तो कुछ निगेटिव वैल्यू हो चुका है, तो कोई बात नहीं, निगेटिव वैल्यू है तो 70। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुका है 32। ओके, सो एक वैल्यू हमारे पास आया माइनस ऑफ 32। सिंपल है, आप a 31 निकाल लो, a प्लस 30 इंटू डी। सो यस, ये वैल्यू आने वाला है माइनस ऑफ 32 प्लस 30 इंटू 7। सो यस, माइनस ऑफ 32 प्लस 7 210, तो 7 3 21 एंड 210। सो सिंपल कैलकुलेशन कर लो, 232। सो ये जो आने वाला है 8 एंड 10 में से 3 7 एंड 178 इज योर फाइनल आंसर। इस वैल्यू, इस क्वेश्चन का आंसर है 178। एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, इज इट राइट और रॉन्ग। अदरवाइज मैंने कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं किया, मुझे भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता इस क्वेश्चन का, बट कैलकुलेशन इसी तरीके से होने वाला है, यूज इसी तरीके से होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लो, ओके। और इस तरीके के क्वेश्चन कर लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 का भी डिस्कशन कर लिया। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो इसको भी ले लो 3 स्टार में, ओके। एक बार देख लेना, वैसे 1-2 बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए पार्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके। तो धन्यवाद, बाय।